राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और ये जो श्रीजी हेवन है, इस हेवन में बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स, बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने ग्रो कर रखी हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लास्ट 15 डेज़ में मेरे साथ बहुत सारे मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं गार्डनिंग एज अ हॉबी करती हूँ। और पहले से देखिए, गार्डनिंग का शौक़ की मतलब गार्डनिंग की जो शौक़ था वो मुझे बचपन से ही था। लेकिन ये शौक़ पता नहीं कब एक तरीके से ये कह लीजिए मेरा पैशन बन गया। तो वो मेरा बना तब जब मैंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, और इम्पोर्टेंस मैंने तब समझा जब लगभग 8-10 साल पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। थायराइड के साथ माइग्रेन, सर्वाइकल, वेरिकोज वेन्स। और मैंने बताया भी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने हर तरह का मेडिसिन लिया, मतलब एलोपैथिक से और होम्योपैथिक, बहुत सारे आयुर्वेदिक, बट कोई भी ना एक सॉल्यूशन नहीं देता था। मतलब कि वो कहते थे कि आप दवाइयाँ खाओ और आपको ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, और जितने भी मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे थायराइड के, माइग्रेन, सर्वाइकल, मतलब कोई भी चीज़ ना मेरी लाइफ से जा नहीं रही थी। प्रॉब्लम बढ़ रही थी, सब कुछ जो इनके सिम्पटम्स होते हैं। तो आखिर में मैंने परेशान होकर नेचुरोपैथी की तरफ अपना रुख किया। और आज मैं बता देती हूँ, नेचुरोपैथी बहुत से लोग जानते ही नहीं है होता क्या है। तो नेचुरोपैथी क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरोपैथी में क्या है कि मैंने ये समझा कि जो हमारी बॉडी है वो एक डिवाइन बॉडी है। अगर हम उसे थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और अपना जो लाइफस्टाइल है वो एक नेचुरल जीते हैं। नेचुरल मतलब कि आप जैसे आप सन के साथ उठिए, सन से मतलब जागने से पहले, सन के आने से पहले उठिए, और सन के मतलब छिपने से पहले खाइए। जो नेचर से है एकदम डायरेक्ट वो खाइए। तो आपके धीरे धीरे टाइम से खाइए, तो आप क्या होगा कि धीरे धीरे सारे इश्यूज़ अपने आप ही रिमूव होने लगते हैं, अपने आप ही क्योर होने लगते हैं, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, बट ये सब मैं जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बताती हूँ कि आखिर मैंने जो ये इतना कुछ, आप बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि इतना आपने कैसे कर लिया गार्डन बिना किसी हेल्प के, कहाँ से लाते हो मिट्टी, बहुत सवाल मुझसे आते हैं, लेकिन सारों का आंसर तो मैं एक साथ नहीं दे सकती। बट मैं बताऊंगी कि जब आप ना, आपको कोई चीज़ बेनिफिट देती है तो आपको ना जब उन सारे नेचर के साथ ना मैं जुड़ी, यूज़ किया, और धीरे धीरे मैंने गार्डनिंग को एज अ हॉबी करने लगी, तो मेरे साथ धीरे धीरे मुझे सारे जितने मेरे हेल्थ इशू थे ना सारे ही चले गए, और आज बिल्कुल मैं सब चीज़ों से फ्री हूँ। तो अब मैंने आपको, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको बताया कि किस तरीके से मेरे जो है नेचर के साथ कनेक्टिविटी बनी, क्योंकि मेरे साथ जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे वो नेचर की वजह से ही रिमूव हुए। और आज की जो ये वीडियो है ना, आपने इसको टॉपिक से देखा होगा कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करूँगी और कुछ आपको सलाह भी दूँगी। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, बट मैं आपको रियल बात बताऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे ये सब बातें कोई बताएगा नहीं, एज अ गार्डनर भी कोई नहीं बताएगा, बट मैं जो रियल है वही बताती हूँ। आप चाहे मतलब ट्रस्ट करें इस पर या नहीं। देखिए, अब बहुत से लोग, आपने सुना होगा, आज मैं कुछ फ्रूट प्लांट्स पे बात करूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रूट प्लांट्स को ना आप घर पे मत लगाओ, छत पर मत लगाओ। उनके रीज़न कुछ भी हो सकते थे, तो रीज़न के लिए तो मैं बात नहीं करूँगी, पर उनका ये रहता था कि अभी भी लोग कहते हैं कि लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ्रूट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि आज के टाइम में ना बहुत सारी ऐसी वैरायटी मिल रही है। वैरायटी, आप नर्सरी पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आज मैं बात करूँगी स्पेशली पपाया और ग्रेप्स के लिए बात करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको नर्सरी से स्पेशली जाके, आप जो घर पे बहुत अच्छा पपाया आपका आता है ना, और अगर आप उसके सीड्स डाल देते हो, तो मैंने सिर्फ एक पपाया का प्लांट नर्सरी से लिया था और मेरे तो खुद ही उगे। आजकल किसान हो या कोई भी व्यापारी हो, वो ऐसे सीड्स का सिलेक्शन करते हैं, और ऐसे मार्केट से हमें पपाया मिलते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी पकते हैं, पकते भी नहीं, उनको तो
दूसरे प्रोसेस से पकाया जाता है। तो कहने का मतलब कि आजकल ये सब चीज़ें जो हमें मार्केट से मिल रहा है ना पपाया, उसके सीड्स भी हम ग्रो करते हैं तो वही होते हैं सेम जो हमें नर्सरी से मिलते हैं। तो हमें ये धोखा नहीं, हम मतलब इस धोखे में नहीं आना चाहिए कि जो नर्सरी में मिल रहा है वही अच्छा है, जो हम घर में ग्रो कर रहे हैं वो नहीं। अब बात करते हैं कि चलो नर्सरी से ले आए या घर में ग्रो कर लिया। अब हमने शौक के नज़रिए से पॉट में लगा लिया पपाया, लेकिन उस पे बहुत से लोग कहते हैं भाई आपने, देखिए मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने मेरे उस गार्डन में 5-6 पपाया के प्लांट हैं और उनमें से 2-3 पे पपाया लगे हैं और 2-3 पे अभी छोटे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो रीज़न बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि पपाया आपको लगाया है तो उसे पपाया लगे कैसे। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको अब मेरे पपाया देखिए उससे आपको आइडिया लगेगा और मैं जो बात बताना चाहती हूँ वो भी आप अच्छे से समझोगे। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ के फर्स्ट पपाया का प्लांट है मेरा और ये 18 इंचेस के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। अब आप ये देखिए कितना लंबा हुआ है और ये लगभग 1 साल का हो गया, 1 साल भी शायद हुआ नहीं, हो गया है पता नहीं। अब इस पे ये देखिए आप, पपाया, छोटा सा पपाया लगा हुआ है इस पे ना। कई बार यहाँ पे जब ये इतना बड़ा था हाफ, कई बार इसमें वो आया फूल और झड़ गया, कई बार आया, लेकिन मैंने ना कभी भी इसको ये नहीं लगाया कि ये जो है इससे मुझे पपाया चाहिए। बट ये मैं इसलिए लगाती हूँ कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता था ये, और इसके नीचे जो शेड होती है ना वो इतनी डार्क होती है कि आप उसके नीचे जो पोट रख रहे हो, कुछ रख रहे हो धूप में, गर्मी में, तो वो मतलब उसकी छाया से बच जाते हैं, कुछ भी आप रख लो। और तो लेकिन अब ये इस पर अपने आप ही एक पपाया लगा है। तो अब इसको दिखाने का कारण क्या है, देखिए पपाया अभी मैं दूसरे पे ले जाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए आप, ये मेरा दूसरा पॉट है पपाया का, जो अक्सर मैं दिखाती भी हूँ, और इस पे बहुत सारे पपाया लगे हुए हैं। और इस पे भी पहली बार पपाए आए थे 2-3 बड़े छोटे छोटे। अब ये धूप बहुत तेज़ है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि क्लियर, देखिए ये, और शायद जूम करके दिखाऊँ तो ये ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है इसमें। और इसमें मैं 3-4 पपाया, इसमें से मैंने 2 कच्चे बड़े निकाल लिए हैं और 2 पके निकाल लिए हैं। और वो 2 पके थे वो छोटे साइज़ के थे, बट ये अब थोड़े बड़े हो रहे हैं और छोटे, देखिए नए नए आ भी रहे हैं। अब इसका पॉट साइज़ देखिए, ये जो टंकी है ना ये आधी कटी हुई टंकी है और इसमें 2 बड़े प्लांट हैं नीम, एक नीम का है और देखिए नीम का भी कम नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए पपाया का, ये भी मेरे ख्याल से ये लगभग इसको 2 साल हो जाएंगे अब, या हो गए होंगे। ज़्यादा मतलब ज़्यादा पुराने प्लांट नहीं है ये। कोई भी पपाया का प्लांट हो गया वो 1 साल के बाद फ्रूटिंग करता है। अब इसको अभी आप नेक्स्ट देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में ये सब दिखा क्यों रही। देखिए ये भी पॉट साइज़ में लगा हुआ है, ये इससे उससे बड़ा पॉट साइज़ है इसका, देखिए। और ये इस पे अभी तक भी एक भी पपाया नहीं लगा, मतलब कई बार लगे हैं छोटे छोटे और वो सब झड़ गए। ये देखिए छोटे छोटे लग के ही झड़ गए, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ। वो उस पर तो काफ़ी लगे हैं, एक बार पहले भी लगे थे, अभी पिछली गर्मियों में भी लगे थे, मैं बताऊंगी अभी आपको, 4-5 महीने पहले भी। और वो बहुत ज़्यादा जब पानी नहीं पड़ा था इनमें, मैं घर चली गई थी तो वो गिर गए थे। तो एक तो ये है, एक आप ये देखिए, ये तो मैं नर्सरी से लाई थी, ये मेरा सबसे पुराना प्लांट है। और इस पे ना एक छोटा पपाया लगा था और अब देखिए फिर से दोबारा से इस पर फ्लावरिंग हो रही है और ये ज़रूर लगेगा। अब इसको भी मैंने एक नया पॉट दिया है क्योंकि ये भी 18 इंचेस के ग्रो बैग में लगा हुआ था, तो इसको मैंने एक नया पॉट दिया। अब एक और दिखाती, अब आप ये देखिए, ये लगा हुआ है और इसमें तो ये देखिए बहुत छोटे से उसमें ही ये 18 इंचेस के में लगा हुआ था, बिल्कुल फट रहा था ग्रो बैग। मैंने ग्रो बैग को फटे हुए का ऐसे ही इसमें डाल दिया इस टंकी में, और उस चारों तरफ बिल्कुल जो किचन का वेस्ट, गत्ते, कॉपी और मतलब कि गार्डन का वेस्ट, पुरानी गमलों की मिट्टी, ऐसे चारों तरफ ये सब भर के उसको मैंने फिल किया, क्योंकि इतने बड़े बड़े पॉट्स को भरना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है। और आप देखिए इस पर 2 पपाया नीचे ही लगे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लगते हैं, नीचे ही लगे हैं। और अब आप देखिए ऊपर फिर से इसमें आ रहे हैं और बन रहे हैं। अब मैं आपको ये सब दिखा दिया, अब बताऊंगी आखिर रीज़न क्या है। अब आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से 4-5 पोट में लगे हुए हैं। तो जो छोटे, अब उसको दिखाने का पर्पज़ क्या था, इसको दिखाने का पर्पज़ ये था कि भाई जो बड़े पोट हैं,
आपको अगर कोई भी फ्रूटिंग प्लांट लगाना, कोई भी नहीं, मैं स्पेशली पपाया की बात कर रही हूँ। देखिए मैं आपको ना मतलब मेरे पास ना कम से कम 10 फ्रूट प्लांट है और उन पे मैंने कम से कम 5-6 तो ऐसे हैं जो मेरे पास 4-5 साल से हैं। तो पपाया उनमें सबसे पुराना है और सबसे सेंसिटिव प्लांट ये होता है। कैसे, मैं वो भी बताऊँगी। जितना ईज़ी इसको ग्रो करने में, मतलब जितना जल्दी से खुद से उग जाता है ये, खुद से ग्रो, लेकिन फ्रूटिंग करने में इसके इतने ही नखरे होते हैं। और नखरे क्यों हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको ये चीज़ें आज ये मैं नॉलेज दे रही हूँ, वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। वो लोग बताएंगे आपको ये खाद डालो, ये खाद डालो, ये खाद डालो। भाई ऐसा नहीं होता। खाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप उसकी नेचर को समझो। और एक पपाया का नेचर क्या होता है वो मैं आज आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले अगर आप देखिए कैसे भी इसे ग्रो बैग में डाल दीजिए, हो जाएगा। फ्रूटिंग करने के लिए इसको एक अच्छा बड़ा कम से कम 24 बाय 24 का ग्रो बैग या कोई वेस्ट टंकी या कुछ भी 24 बाय 24 से अगर नीचे लेके चलते हो, जैसे मेरे पास 18 इंची का, कितनी अच्छी वैरायटी का आप पपीता लगाओ, इतना सा पपीता, एक पपीता या दो पपीता बस ये मिलेगा आपको। अगर आप इसमें सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 24 बाई 24, 36 बाई 36 इतने का ग्रो बैग लीजिए। अब उसको टेरेस पे रखना बहुत बड़ा काम है भाई, इतना मिट्टी इतना कहाँ से लाओगे। तो उसके लिए आप करिए कि अपना जो भी गार्डन वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, सूखे पत्ते हैं, इनका यूज़ करिए, रिसाइकल करिए। सच बताती हूँ, आप अगर इनका यूज़ करते हो अपने गार्डन में उस ग्रो बैग को फिल करने में, कैसे भरना है उसको ग्रो बैग को, आप मेरी प्रीवियस वीडियो अगर हो सका तो एक बड़े पोट को कैसे भरा जाता है मैं इसमें लिंक डाल दूँगी इसी वीडियो में, आप चेक करिएगा, मैंने बड़े पोट को भरा हुआ है। तो उस तरीके से आप 60% ग्रो बैग को भर लीजिए, कचरे से, मिट्टी से, कचरे से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। उसके बाद जो आप 20% जो बचा हुआ है ना, वो ऊपर 60% भर लिया, 20% उस ग्रो बैग को आपको मिट्टी, गार्डन सॉइल जो हो, और उसके अलावा जो भी कंपोस्ट है आपके पास, वर्मी कंपोस्ट, काव डंग, कोई भी वर्मी कंपोस्ट, अगर आप पहली बार गार्डन मतलब कि ये सॉइल बना रहे हो आप अपनी, तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डालना ज़रूरी होता है। क्यों होता है? उसमें केंचुए के अंडे होते हैं या कुछ केंचुए भी होते हैं, तो वो उसमें पनप जाते हैं। जो भी आप वेस्ट डाल रहे हो उसको वो खाते हैं, कंपोस्ट में चेंज करते हैं। और आपको कंपोस्ट बहुत कम डालना पड़ता है, उसको न्यूट्रिशन एक लंबे समय तक मिलता रहता है, आपकी मिट्टी हल्की बनी रहती है, गार्डन टेरेस पे वेट नहीं होता, और आपको कुछ ही टाइम बाद आपका जो प्लांट है ना वो जल्दी हेल्दी होता है, जल्दी फ्रूटिंग करता है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट के यूज़ के साथ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी उसमें डालें। अब उसमें उसमें 2-3 कम वो और हैं जो डालने के लिए। क्या चीज़ें हैं? देखिए आपको समझना ज़रूरी है कि जब वो मतलब कि बढ़ रहा है ना? तो उसको चाहिए नाइट्रोजन रिच खाद। ये कोई भी आपको नहीं बताता भाई फ्रूटिंग नहीं हो रही तो ये डाल लो बोना, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले आप उसको बड़ा कीजिए अच्छे से, तो आप नाइट जैसे गोबर की खाद में राख मिला के, बस इतना काफ़ी है उसके लिए। एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा डाल दो बस। जब आपको लगे कि साल भर का हो गया है और उस पर फ्लावरिंग आ रही है, तो तब कौन सी खाद डालनी है वो आज मैं आपको बताऊंगी। और वो भी बहुत ही ऑर्गेनिक नेचुरल खाद है, मार्केट से जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो गांव में रहते हैं, कुछ मिल जाती है, जैसे हम सिटीज़ में रहते हैं तो नहीं मिलती, तो हम वो ख़रीदते हैं। सो वो भी इतनी महंगी नहीं होती, तो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात भाई, अगर आपको केमिकली डालने हैं, ये डालना है, पोटाश डालना है, एनपीके, तो फिर आप गार्डनिंग करते क्यों? गार्डनिंग हम इसीलिए तो करते हैं कि नेचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रहे, हम मिट्टी, पानी, एनवायरनमेंट के साथ हम जुड़े। उसके साथ भी हम केमिकल का यूज़ करें तो कहीं भी हमारा गार्डनिंग का कोई तुक नहीं बैठता। तो मेरा तो कहना ये है कि आप जो है अपने जो भी एनवायरनमेंट को बचाने का काम कीजिए, जो भी कचरा है उसको रिसाइकल रीयूज़ कीजिए। तो अब पपाया में आपको इस तरीके से बड़ा करोगे, फिर आप इसको एक खाद दोगे। दूसरी बात, वो खाद क्या है मैं आपको बताऊंगी आज इसी वीडियो में। तीसरी बात क्या है कि पिछली बार मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है।
और अगर इस पे फ्रूटिंग लग रहे हैं जैसे, तो अगर आपने इसके अंदर बहुत अच्छे से पानी दिया, मतलब अच्छे से मतलब कि ऐसा मिट्टी चिपचिपी रखी, बहुत ज़्यादा पानी दिया, तब ये फ्रूट अपने गिरा देगा। फ्लावर लगे हैं वो भी गिरा देगा। अगर आपने इसकी मिट्टी को इतना सूखा कर दिया कि शाम को इसके पत्ते ऐसे लटक रहे हैं, तब भी अपने फ्लावर गिरा देगा, फ्रूट गिरा देगा। तो भाई आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इसको पानी तो दें, पर इतना कम भी ना दें कि इसके पत्ते लटक जाए, और इतना भी ना दें इसकी जो मिट्टी एकदम चिपचिपी रहे, हर वक्त रहे, और इसकी उसमें सड़न पैदा हो जाए, जड़ें गल जाए। तो आपको, मैं आपको बताती हूँ, जिसके यहाँ पे टेम्परेचर, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 45 से भी अबव जाता है गर्मियों में। तो भाई अगर आप यहाँ ग्रीन शेड का आपके यहाँ है तो आप उसके नीचे रखें, नहीं है तो भाई आप उसके चारों तरफ इतना अच्छे से गत्ता, मतलब वेस्ट, सूखे पत्ते इस तरह से रखें, और सुबह शाम पानी दें उसको, तो आप अच्छे से फ्रूटिंग करता है। मैं अपने घर चली गई थी और मैं थी नहीं, तो मेरे पीछे जब पानी डाला गया तो मेरे सारे फ्रूट झड़ गए, क्योंकि ऐसा ही होता है पीछे से कि किसी ने पानी दिया कभी नहीं दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई जो इसके अंदर फ्रूटिंग थी पपाए की सारी गिर गई। लेकिन इस बार मैंने बहुत ध्यान रखा और बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली ये कहा था कि भाई अच्छे से सुबह शाम पानी देना है चाहे कि, तो इस बार इस पर नहीं झड़े। तो ये मेरे मेरे पास ये 2-3 साल से फ्रूटिंग कर रहा है जो मैं आपको दिखाया, और एक अभी नया हुआ है। तो देखिए अभी मैं ना, ये जो मेरा एक और प्लांट है, ये साफ पीछे दिख रहा है, इसको मैं रिपोर्ट करूँगी अभी 24x24 में, तभी ये अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। अदरवाइज़ इतनी छोटे मोटे पपाया का कोई फ़ायदा है नहीं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये फ्रूट जो लगने का सीधा सीधा मतलब पॉट साइज़ से है, कि कितनी अधिक मात्रा। देखिए आप, जैसे ये है पपीता, पपीता ऐसा नहीं है बढ़ने में, आप जितना छोटा पोट दोगे छोटा पपीता आएगा, जितना बड़ा दोगे बड़ा पपीता आएगा। तो अब एक और चीज़ है, पौधे की एज भी बहुत मैटर करती है। जितना पेड़ पुराना होता जाता है, दो दिन उसकी जो फ्रूट का साइज़ है वो बड़ा होता जाता है, छोटा नहीं होता। जितना छोटा प्लांट होता है फ्रूट का साइज़ छोटा होता है। अब स्टेज बाय स्टेज आपको अलग अलग खाद देने होते हैं। जैसे कि अगर आपको मैंने बताया शुरू में, तो आपको नाइट्रोजन रिच दी, उसके बाद आपको फास्फोरस और पोटास रिच खाद देने होते हैं। बीच बीच में आप ना, जैसे मट्ठा निकला उसको डाइल्यूट करके दे दीजिए। किचन वेस्ट है जो, उसको पानी डाल के उसका, मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। आज मैं आपको जो खाद, जो आपके जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि फ्रूट झड़ रहे हैं, फूल आ रहा है बट बन नहीं पा रहा है, तो आज आप अपने उसकी चारों तरफ से गुड़ाई कीजिए, और आज जो मैं खाद बना रही हूँ आप वो डालिए, और आपकी फ्रूटिंग ज़रूर होगी। अगर पॉट का साइज़ अच्छा है तो, अगर अदरवाइज़ पॉट का साइज़ छोटा है तो आप उसे बड़े में ट्रांसफ़र करिए। चलिए दिखाती हूँ कि आपको क्या खाद बनानी है स्पेशली पपाया के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने 1 तसला भर के गोबर का खाद दिया है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, उसमें केंचुए हैं, और आप उसमें किचन वेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गोबर का खाद ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी मिट्टी में केंचुआ नहीं है तो आप कम से कम 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% गोबर का खाद। गोबर का नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में इसलिए बोलती हूँ कि देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपका जो गार्डन वेस्ट है, घर का वेस्ट है, वो आप उसको यूज़ करें गार्डनिंग में, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, और आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो जो वर्मीज़ होते हैं वो खुद आपका काम कर देंगे। पहले आप ये देखिए, 1 तसला गोबर का खाद, उसमें मैंने 1 मुट्ठा, ये एक मैं बड़े प्लांट के लिए कंपोस्ट बना रही हूँ। इसमें मैंने ये मस्टर्ड केक का पाउडर, देखिए आप, अगर ये 150 रुपये का 5 किलो, और मेरे पास इतना बड़ा गार्डन है, और पूरे सर्दी, मैंने ये लास्ट ईयर लिया था, और हर प्लांट में नहीं डालती हूँ मैं, जब उसको रिपोर्ट करती हूँ एक बार तब लिक्विड भी डालती हूँ, जिसमें नहीं, मैं बताऊँगी आगे, मुझसे जुड़े रहिए। और ये डाला है मैंने एप्सम सॉल्ट, ये एक बहुत बड़े मैं पोट के हिसाब से बना रही हूँ, आपने मेरे देखा है कितना बड़ा मेरा है। अगर आपका छोटा है, देखिए जो आप कह रहे हो ना कि फूल झड़ रहे हैं, ये मैंने नीम खली डाली 1 मुट्ठा, तो आपको फिर इतना इतना नहीं तो इससे तो आधा तो डालना पड़ेगा। और ये ऑर्गेनिक खाद है,
मस्टर्ड केक में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है जो फ्रूट को लगने में और रुके रहने में हेल्प करता है। ये एक मुट्ठा राख मैंने डाली जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश मिलते हैं, और किसी भी फ्रूट को लगने के लिए पोटाश और फास्फोरस का होना ज़रूरी होता है। देखिए, राख एक फंजीसाइड का काम भी करता है, कीटनाशक का काम भी करता है, पोटाश भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो राख अगर आपको इजीली मिल जाए तो राख ज़रूर ले लीजिए, शहरों में नहीं मिलती है। तो आप अगर देखिए सर्दियाँ आएंगी, बहुत से लोग जो है धूप सेकने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ जलाते हैं, उपले जलाते हैं, तो वो ज़रूर आप अपने घर में उसको संभाल के रखिए, गार्डनिंग में बहुत काम आती है। और अगर किसी से लेनी पड़े तो वो भी आप अरेंज कर लीजिए। सच बताती हूँ, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत अच्छा पोटाश का सोर्स है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं डालें। आपने देखा होगा मैंने एक मुट्ठा डाला है, तो अगर आपका छोटा है प्लांट तो आप उसमें 2 चम्मच के करीब डालिए। लेकिन आप मेरा प्लांट बहुत बड़ा है और मैं ये जो तैयार कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़े प्लांट के लिए तैयार कर रही हूँ। तो इसमें हमने सरसों की खली डाली है फास्फोरस के लिए। जो फूल आपके आते हैं झड़ जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते, उसको उसके लिए ताकत चाहिए। मिट्टी में वो ताकत होनी चाहिए जो उस फ्रूट को रोक सके, और उसको ये ताकत ये कंपोस्ट देगा। देखिए, आपको जो ये कंपोस्ट मैंने बनाया है, ये एक फुल मतलब इसमें सब कुछ है। ये फुल ये कह लीजिए फूड है किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए, लेकिन स्पेशली पपाया के लिए जिसके फ्रूट झड़ रहे हैं, उसमें मस्टर्ड केक और राख का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो मान लिया अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो भी पूरी होती है। पत्तों में पीलापन आ रहा है, वो भी दूर होता है। तो देखिए, ये एक पूरा तसला मैंने भर लिया है और इसको मैं गुड़ाई करके दूंगी। ये आप किसी भी फ्रूट प्लांट में डाल सकते हैं, आपके फ्रूट भी लगेंगे और फूल भी नहीं झड़ेंगे। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर कीजिए जो गार्डन लवर्स हैं उनके साथ। देखिए, मैं नेचुरल तरीके से ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ, और कम से कम खर्च के साथ, एफ़र्ट के साथ ज़रूर करती हूँ। तो आप भी ऐसी ही गार्डनिंग कीजिए। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।